नमस्कार, सुप्रभात प्यारे मित्रों। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की इस वीडियो में आप सभी मित्रों का स्वागत है। प्यारे मित्रों, कलम और नोटबुक लेकर के तैयार रहिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करने के लिए थंबनेल में ही ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। फोर्टिफाइड चावल में किस पोषक तत्व की कमी है? आयरन की, विटामिन डी, विटामिन बी 12, फॉलिक एसिड। ऐसे ही क्वेश्चन प्यारे मित्रों इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, तो अंत तक वीडियो के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। ओके प्यारे मित्रों पीडीएफ ये रही आपकी स्क्रीन पर। पीडीएफ में पहला प्रश्न प्यारे मित्रों आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, जो कल का कमेंट बॉक्स वाला प्रश्न है, यानी आपसे जो हमने कल पूछा था उसका आंसर मिलाइएगा और ध्यान से डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िएगा। सरकार ने 2020-21 के लिए धान की एमएसपी में 53 रुपये की वृद्धि की है। इसी के साथ अब धान कितने रुपए प्रति कुंतल में खरीदी जा रही है? प्यारे मित्रों 53 रुपये की वृद्धि हुई है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना है। प्यारे मित्रों इसका राइट ऑप्शन है तीसरा विकल्प, यानी 1868 रुपये में प्यारे मित्रों खरीदी जा रही है। अब आप सोच सकते हैं, पहले प्यारे मित्रों 2019-20 की बात करें तो 1815 रुपये कीमत थी, जिसमें 53 रुपये की वृद्धि कर दी गई। अब कितनी हो गई है? 1868। तो दोनों कीमतें रखनी है आपको याद, क्योंकि एग्जाम कुछ भी पूछ सकता है आपसे। इसका पहला पॉइंट देखिएगा, सामान्य धान की खरीद 1868 रुपये प्रति कुंतल, और ए ग्रेड किस्म की धान की जो कीमत है वो 1888 रुपये रखी गई है प्रति कुंटल। याद रखिएगा आप, धान की खरीद में जो पिछले वर्ष की तुलना में 23% की वृद्धि दर्ज की गई है। प्यारे मित्रों जो पिछले वर्ष खरीदी गई थी, जैसे 100 कुंतल खरीदी गई थी, तो अब 123 कुंतल खरीदेगी सरकार, यानी खरीदारी में वृद्धि की गई है 23% की। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्यारे मित्रों। 5 नवंबर 2020 का पहला प्रश्न नोट कीजिएगा अपनी नोटबुक में। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने फोर्टिफाइड चावल के वितरण के लिए एक योजना का शुभारंभ किया है। फोर्टिफाइड चावल में निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा। आपने ऑप्शन तो पढ़ लिए थे, अपना ऑप्शन मिला लीजिए, क्या सही है? ये रहा प्यारे मित्रों चौथा ऑप्शन सही। विटामिन डी की कमी है प्यारे मित्रों फोर्टिफाइड चावल में। आप याद रखिएगा किस पोषक तत्व की कमी है? विटामिन डी की। और प्यारे मित्रों भरपूर मात्रा में फॉलिक एसिड, विटामिन बी 12 और आयरन, इनकी मात्रा भरपूर है प्यारे मित्रों फोर्टिफाइड चावल में। और इसका डिस्क्रिप्शन का पहला बिंदु, यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत प्रारंभ की गई है। इस योजना को छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया गया है। तो याद रखिएगा आप इस फोर्टिफाइड चावल का नाम। अगला प्रश्न प्यारे मित्रों आपकी स्क्रीन पर ये रहा दूसरा। हाल ही में किस मिशन के तहत भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस ऐरावत को सूडान पहुंचाया गया है? आईएनएस ऐरावत है प्यारे मित्रों, वो सूडान देश पहुंच गया है। तो किस मिशन के तहत? इसका राइट ऑप्शन मिलाइएगा, चौथा ऑप्शन सही है। मिशन सागर द्वितीय के तहत प्यारे मित्रों आईएनएस ऐरावत को सूडान देश पहुंचाया गया है। प्यारे मित्रों भारतीय नौसेना के जहाज ऐरावत को मिशन सागर के चरण द्वितीय के तहत सूडान में प्रवेश कराया गया है। प्यारे मित्रों जो 100 टन खाद्य सहायता लेकर सूडान पहुंचा है, यानी भोजन सामग्री लेकर के पहुंचा है। आपको बता दें, मिशन सागर के चरण द्वितीय में आईएनएस ऐरावत सूडान, जिबूती, दक्षिणी सूडान, इरिट्रिया को खाद्य सहायता पहुंचाएगा। भारत मिशन सागर के तहत वर्तमान में अपने मित्र देशों को कोविड-19 महामारी और प्राकृतिक आपदाओं से उबरने के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। प्यारे मित्रों एक भारत देश, ये देखिएगा कितनी मानवता दिखा रहा है विश्व में। और पड़ोसी देश पाकिस्तान आप देख सकते हैं। मिशन के पहले चरण में आईएनएस केसरी को इस कार में तैनात किया गया था। तो आपने ये सभी डिस्क्रिप्शन के बिंदु नोट कर लिए होंगे। अब प्यारे मित्रों हम इस सूडान देश को और ये इरिट्रिया, जिबूती, इन देशों को प्यारे मित्रों मैप से हम देख रहे हैं, ध्यान से देख लीजिएगा नक्शे पर। प्यारे मित्रों आप देख सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप का ये नक्शा, और इसी में है ये चारों देश। देखिएगा हमने जूम किया है ये देशों पर, तो देख सकते हैं आप, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये रहा आपका सूडान देश, जहां पर आईएनएस ऐरावत प्यारे मित्रों ठहरा है इस रेड सागर, यानी आपका लाल सागर पर प्यारे मित्रों ये ठहरा है। और यही है पड़ोसी देश इरिट्रिया, ये रहा प्यारे मित्रों जिबूती, और ये रहा दक्षिण सूडान। तो प्यारे मित्रों ये चारों देशों के लिए खाद्य सामग्री लेकर के पहुंचा है आपका आईएनएस ऐरावत मिशन सागर के चरण द्वितीय के तहत। याद रखिएगा आप इस मिशन का नाम और इन देशों का नाम। ओके, पुनः पीडीएफ पर पहुंचते हैं। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत की पहली सौर संचालित मिनीएचर ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? प्यारे मित्रों याद रखना है सौर ऊर्जा से संचालित है मिनीएचर ट्रेन, यानी लघु एचर ट्रेन है आपकी, किस राज्य में संचालित की गई है? तो इसका राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, चौथा ऑप्शन सही है। केरल राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित मिनीएचर ट्रेन का उद्घाटन किया गया है।
इस क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन का पहला बिंदु नोट कीजिएगा। इस ट्रेन का उद्घाटन केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन द्वारा तिरुवनंतपुरम के वैली टूरिस्ट विलेज में किया गया है। प्यारे मित्रों, याद रखना है आपको सौर ऊर्जा संचालित मिनिएचर ट्रेन को। ओके, इसमें 3 बोगियां हैं, 45 लोग जा सकते हैं और इस परियोजना की लागत 10 करोड़ रुपए है। प्यारे मित्रों, आपने पहचान लिया होगा और नोट कर लिया होगा। इसको हम मैप से देख ले रहे हैं, केरल राज्य है कहाँ पर। प्यारे मित्रों, आपकी स्क्रीन पर ये रहा भारत का नक्शा और हमने जूम किया हुआ है केरल राज्य यानी दक्षिण भारत को जूम किया हुआ है। ये रहा केरल राज्य का नक्शा, आप देख सकते हैं। प्यारे मित्रों, आपको रट गया होगा, याद आ गया होगा, क्योंकि हम प्रत्येक वीडियो में जब भी केरल का नाम आता है आपको नक्शा जरूर दिखाते हैं। बाउंड्री देखिएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये तो आपको याद है। केरल का जो ये तट है प्यारे मित्रों, समुद्र तट, इसका नाम बताइए किस नाम से जाना जाता है। तो केरल का ये समुद्री तट मालाबार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से प्यारे मित्रों? मालाबार। याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, एग्जाम में ये पूछा जाता है। ओके, केरल की राजधानी आपको याद है तिरुवनंतपुरम, ये रही प्यारे मित्रों। प्यारे मित्रों, एक जिला है पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का, यानी पांडिचेरी जो हम पढ़ते हैं पुदुचेरी होता है इंग्लिश में, देखिएगा ये लिखा हुआ है, और माहे जिला केरल राज्य में है। ओके प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न चौथा आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका प्यारे मित्रों वो स्थान बताना है आपको, किस शहर में किया जाएगा एरो इंडिया 2021 का आयोजन। तो इसका राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, बेंगलुरु। प्यारे मित्रों, बेंगलुरु में ये आयोजन होगा, जो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, वहाँ पर प्यारे मित्रों इसका आयोजन होगा। पहला बिंदु डिस्क्रिप्शन का पढ़िएगा, फिर बेंगलोर को हम देखते हैं मैप से। पहला बिंदु देखिएगा, यह है 3 से 7 फरवरी 2021 तक बेंगलुरु के येलाहंका स्थित वायुसेना स्टेशन में आयोजित किया जाएगा। 5 दिवसीय यह कार्यक्रम एरो स्पेस और रक्षा उद्योगों की एक प्रमुख व्यापार प्रदर्शनी को संयोजित करेगा। प्यारे मित्रों, तो इसका याद रखिएगा नाम, एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहां पर? बेंगलुरु में, याद रखना होगा। प्यारे मित्रों, ये रहा बेंगलोर शहर जो आपका एरो इंडिया 2021 का आयोजन करेगा। कर्नाटक की राजधानी है, आपने नोट कर ली होगी, याद आ गया होगा। अब कर्नाटक राज्य की सीमा भी देख लीजिएगा, कितने राज्यों से ये साझा करता है अपनी बाउंड्री। ऊपर देखिएगा, ये रहा महाराष्ट्र, ये तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु, ये केरल, ये गोवा। तो प्यारे मित्रों 6 राज्यों से सीमा साझा करता है। प्यारे मित्रों, ये हम क्यों बताते हैं? ये क्योंकि एग्जाम फोकस करने लगा है, आपसे कोई भी राज्य दे देगा और पूछ लेगा इस राज्य से कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता है, तो ये आपको बताना होगा। तो इसलिए प्रत्येक राज्य की लोकेशन जरूर अपने दिमाग में नोट कीजिएगा। ओके प्यारे मित्रों, पुनः पीडीएफ पर पहुंचते हैं। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 2 से 4 नवंबर तक चलने वाले गंगा उत्सव 2020 को किस मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है? तो प्यारे मित्रों उस मंत्रालय का नाम नोट कीजिएगा, जल शक्ति मंत्रालय। क्या नाम है उसका? जल शक्ति मंत्रालय नाम है, याद रखिएगा। गंगा उत्सव 2020 का आयोजन किया जा रहा है 2 से 4 नवंबर तक। तो प्यारे मित्रों इसका डिस्क्रिप्शन ध्यान से नोट कीजिएगा। गंगा नदी को 4 नवंबर को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। प्यारे मित्रों पूरी डेट नोट कीजिएगा, 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। इसी उपलक्ष्य में केंद्र सरकार इस दिवस को गंगा उत्सव 2020 के रूप में मना रही है। इस कार्यक्रम का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है, गंगा उत्सव 2020 किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय 2 से 4 नवंबर तक कर रहा है। ओके प्यारे मित्रों, पुनः अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 6। इस वर्ष ओवी विजयन मेमोरियल साहित्य पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो प्यारे मित्रों इसका नाम नोट कीजिएगा, ये हैं सुभाष चंद्रन जी। ये नोट कीजिएगा नाम, सुभाष चंद्रन जी को ओवी विजयन मेमोरियल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। किस उपन्यास के लिए? ये बिंदु में दिया गया है, समुद्राशिला उनका उपन्यास है, समुद्राशिला, जिस पर इन्हें ओवी विजयन मेमोरियल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। प्यारे मित्रों अगला प्रश्न ये रहा 7। हाल ही में किस राज्य ने मछुआरों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल प्रारंभ किया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नोट कीजिएगा उस राज्य का नाम। ये है चौथा ऑप्शन सही, तमिलनाडु राज्य ने प्यारे मित्रों ये रेडियो चैनल बनाया है, पहला जो मछुआरों के लिए है। इसका डिस्क्रिप्शन नोट कीजिएगा, पहला बिंदु, एफएम चैनल का नाम क्या रखा गया है? कडल ओसाई। क्या रखा गया है? कडल ओसाई रखा गया है। इस रेडियो चैनल पर मछुआरों को समुद्री गतिविधि, कोविड-19 से जुड़ी जानकारी और साथ में मछुआरे पुरुष और महिलाओं द्वारा लोकगीत और फिल्मी गानों का प्रसारण भी किया जाएगा। तो इस चैनल का नाम याद रखना है और राज्य का नाम, राज्य को हम मैप से देखते हैं, तमिलनाडु राज्य को। ये रहा आपकी स्क्रीन पर तमिलनाडु राज्य का मैप, देख सकते हैं इसका ये डिजाइन, ये है तमिलनाडु राज्य। और देखिएगा कितने राज्यों से सीमा बनाता है, तो 3 राज्य, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। आप नोट करिएगा जी सीमाएं जरूर। तमिलनाडु की राजधानी तो आपको याद है,
क्या है? चेन्नई, यानी इसका पुराना नाम मद्रास। ओके प्यारे मित्रों, अब देखिएगा ये यहाँ बंगाल की खाड़ी है, यहाँ दक्षिण में हिंद महासागर है, और देख सकते हैं ये पाक जल संधि, आपसे ये पूछा जाता है पाक जल संधि श्रीलंका और भारत के मध्य है। क्लियर हो गया होगा? पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि जो आपसे पूछा जाए आपको इसका नाम याद रखना है। और प्यारे मित्रों जो पुदुचेरी यानी पांडिचेरी जिला है एक यहाँ पर है तमिलनाडु राज्य में, तो ये है कराईकल। कराईकल जो जिला है वो पांडिचेरी का है, और पांडिचेरी एक अलग से जिला है, देखिएगा ये है। तो आपके ये दोनों जिले तमिलनाडु राज्य में हैं। माहे जिला तो आपको हम बता ही चुके हैं केरल में, और यनम जिला आपका ये रहा आंध्र प्रदेश में। तो इनकी लोकेशन जरूर आपको याद रखनी होगी, कभी भी कोई भी एग्जाम पूछ सकता है। अगला प्रश्न प्यारे मित्रों इंपॉर्टेंट, ये रहा आज का कमेंट बॉक्स वाला प्रश्न। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पहचान करके देना है। थूथुकुडी को पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। यह शहर भारत के किस राज्य में स्थित है? ये हम प्रश्न आपको बहुत पहले करा चुके हैं, तो इसका आंसर आपको याद होगा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। जिस राज्य में हो प्यारे मित्रों थूथुकुडी शहर जो पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। साथ ही साथ प्यारे मित्रों वीडियो के कोई भी डाउट हो, कोई भी ऐसा पॉइंट जो समझ में ना आया हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिएगा, जिसका हम सॉल्यूशन वहीं प्रदान करेंगे। ओके प्यारे मित्रों, या कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको लग रहा हो ये हमसे पूछना चाहिए, तो जरूर आप पूछिएगा। कमेंट बॉक्स आपका कम्युनिकेशन का माध्यम है हमारा। ओके प्यारे मित्रों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कर दीजिएगा, और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर जरूर कर दिया करें इस वीडियो को। प्यारे मित्रों अगर चैनल पर आप पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का जो सब्सक्राइब ऑप्शन दिख रहा है ना, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करे। ओके प्यारे मित्रों, वीडियो हम यहीं विराम करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत प्यारे मित्रों।